सियाचिन के रास्ते में है। 20,000 फीट की ऊंचाई पर सियाचिन है। ऑक्सीजन की कमी हमें महसूस हो रही है। शून्य से नीचे है तापमान। इसी के पीछे पाकिस्तान बॉर्डर शुरू हो जाता है, जो मेरे पीछे है। यहां से चीन का बॉर्डर शुरू हो जाता है। ये ग्रेट कराकोरम है। देखो वो बताइए टेम्परेचर अगर आप देखें ये सामान यहाँ कुछ मिनटों से ज्यादा देश का कोई भी व्यक्ति यहाँ बिता नहीं सकता। देश की हर इंच जमीन एक तीर्थ स्थान जैसी है। यह जमीन पवित्र है और इसकी हर हाल में हिफाजत की जानी है। चाहे वो 20,000 फीट की ऊंचाई पर -50 डिग्री की ठंड वाला बर्फीला रेगिस्तान ही क्यों ना हो, चाहे इस जमीन पर घास का तिनका भी न उगता हो। क्योंकि अगर यहां भारतीय सेना के जांबाज नहीं होंगे तो यहां दुश्मन का कब्जा होगा, जो हर वक्त ताक में बैठा है। आजादी के 69 साल पूरे हो गए हैं और देश 70वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर जी न्यूज आपको देशभक्ति से भरे सफर पर लेकर चलेगा। यह यात्रा अपने आप में 4 धामों की यात्रा से कम नहीं है। हमारी शुरुआत हुई सुबह 4 बजे समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई वाले इलाके लेह से। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी। इस देश में अगर कोई सबसे मुश्किल सफ़र हो सकता है तो वो है सियाचिन का सफ़र, क्योंकि सियाचिन हर कोई व्यक्ति पहुंच नहीं सकता। इस बार हमने ये तय किया कि स्वतंत्रता दिवस पर हम आपको सियाचिन लेकर चलेंगे, ताकि आप ये जान सकें कि हमारे फौजी, हमारे वीर जवान सियाचिन में कितने मुश्किल हालात में तैनात हैं। तो हम आपको इस बार सियाचिन लेकर चल रहे हैं। इस वक्त सुबह के 4 बजे हैं और हम लेह में हैं। लेह से हम थोड़ी देर के बाद हेलीकॉप्टर के ज़रिए सियाचिन जाएंगे और सियाचिन में हम आपको बताएंगे कि सियाचिन जो दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे मुश्किल, जिसको कहते हैं कि हाईएस्ट बैटल ग्राउंड सियाचिन को कहा जाता है, क्यों ये हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है, क्यों भारत सरकार लगभग 7 से 8 करोड़ रुपया हर रोज़ सियाचिन पर खर्चती है। और जैसा मैंने आपको पहले कहा, ये कोई स्क्रिप्टेड शो नहीं है। जैसे जैसे हमारे सामने ये वीरता की कहानियाँ आती जाएंगी, जैसे जैसे हमारे सामने ये मुश्किल सफ़र खुलता चला जाएगा, हम आपको बताते चलेंगे। तो इस वक्त हम ये सफ़र यहाँ से शुरू कर रहे हैं, लेह से, और धीरे धीरे आप हमारे साथ सियाचिन तक पहुँचेंगे। हमें हड्डियां गला देने वाले उस सियाचिन के शिखर तक पहुंचना था, जहां जाना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं होती। इसीलिए हमारी शारीरिक जांच की गई, ताकि पता चल सके कि हम सियाचिन जाने के लिए फिट हैं या नहीं।
सियाचिन के सफर की शुरुआत करने के लिए हम लेह में सेना के बेस कैंप पहुंचे। चूंकि सियाचिन में मौसम सैनिकों का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, इसलिए आम इंसान का उस मौसम से मुकाबला करना आसान नहीं होता। यही वजह थी कि हमें सैनिकों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक स्पेशल जैकेट दिया गया। इस वक्त मैं लेह के एयरफोर्स बेस पर हूँ। यहाँ से हम हेलीकॉप्टर के ज़रिए सियाचिन जाएंगे। करीब 1 घंटे का रास्ता है। लेकिन सियाचिन को हमने क्यों चुना? सियाचिन को हमने इस बार इसलिए चुना क्योंकि हम चाहते थे कि पूरा देश देखे कि हमारे जवान किन मुश्किल हालात में सियाचिन में रहकर, इतने एडवर्स कंडीशंस में रहकर, इतने मुश्किल हालात में कैसे देश की रक्षा करते हैं। आपको उनके जीवन को करीब से देखने का मौका मिले। सियाचिन को वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटल ग्राउंड कहा जाता है और शायद सबसे ख़तरनाक बैटल ग्राउंड भी। क्यों कहा जाता है? जीवन वहाँ पर इतना मुश्किल क्यों है? करीब 20,000 फीट की ऊंचाई पर थोड़ी देर के बाद हम जाएंगे यहाँ से। और इस वक्त आप देख रहे हैं यहाँ सुबह करीब 5:30 बजे का वक्त है। ये सफ़र काफ़ी दिलचस्प रहने वाला है, ख़तरनाक रहने वाला है। सियाचिन जाना किसी के लिए भी आसान नहीं है और ख़ास तौर पर सिविलियन के लिए तो बिल्कुल भी आसान नहीं है। उसके लिए आपको बहुत तैयारियां करनी पड़ती हैं। थोड़ी देर पहले हमने अपना एक मेडिकल चेकअप कराया, एक ख़ास हेल्थ रूटीन के आपको फॉलो करना पड़ता है। और जिस ऑल्टीट्यूड पर हम यहाँ पर हैं, ये तो करीब 10,000 फीट का ऑल्टीट्यूड है, ऊंचाई है। यहाँ पर भी सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है, कई तरह की परेशानियाँ आती हैं। और जब आप 20,000 फीट की ऊंचाई पर जाएंगे तो और ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं, सांस लेने में दिक्कत आने लगती है, ब्रेन पर और ज़्यादा जोर पड़ने लगता है, याददाश्त कम होने लग जाती है और जो शरीर की जो मूव करने की जो शक्ति है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो मैं आपको अभी इतना बता सकता हूँ कि ये जो सफ़र है सियाचिन तक का, ये बहुत दिलचस्प रहने वाला है, बहुत ख़तरनाक रहने वाला है। लेकिन मुझे इस बात का भी पूरा यकीन है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपके अंदर ये सफ़र देश प्रेम की भावना भरेगा। और ये हमारी एक चुनौती भी है उन तमाम लोगों को जो कि बुरहान वानी जैसे लोगों को हीरो बनाने की कोशिश करते हैं, जो देश के अलग अलग हिस्सों में एयर कंडीशन कमरों में बैठकर कश्मीर की आज़ादी के बारे में बात करते हैं, या यूं कहिए कि एक तरीके से पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। तो ये सफ़र अब हम शुरू करते हैं और हमारी तरफ से इस स्वतंत्रता दिवस पर ये आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है। हम उस जगह को करीब से महसूस करना चाहते थे जहां देश के वीर सपूतों को एक एक सांस के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसके लिए हमें सबसे पहले सियाचिन में मौजूद एक बेस कैंप पहुंचना था। हम सेना के मी-17 हेलीकॉप्टर में सवार होकर आगे के सफर पर निकल पड़े। लेकिन हवा में ही हमारी सांसों ने हमारा साथ देना छोड़ दिया। बाहर चुभने वाली ठंड और अंदर सांस का संघर्ष। सफर आसान नहीं था, लेकिन हम डटे रहे। तो अब हम ले एयरबेस से उड़ान भर चुके हैं। पहले हमें चीता हेलीकॉप्टर से उड़ान भरनी थी, लेकिन फिलहाल अभी हम मी-17 हेलीकॉप्टर में हैं। मी-17 हेलीकॉप्टर एक रशियन हेलीकॉप्टर है। इसमें 36 लोग, 36 पीपल ये ले जा सकता है। इसकी कैपेसिटी है 4 क्विंटल तक सामान ये ले जा सकता है। लेकिन क्योंकि सियाचिन में, जैसा मैं आपको बता रहा था, चाहे मानव हो या मशीन हो, सबकी क्षमता लगभग आधी रह जाती है। तो मी-17 जैसा जो रशियन हेलीकॉप्टर है, जो कि आमतौर पर 4 क्विंटल सामान ले जा सकता है, उसकी क्षमता भी लगभग आधी हो जाती है। और सियाचिन जैसी जगह पर ये हेलीकॉप्टर भी सिर्फ 2 क्विंटल सामान लेकर जा सकता है। तो इस वक्त हम मी-17 हेलीकॉप्टर में हैं, सियाचिन के रास्ते में हैं।
बहुत ऊंचाई पर हैं। सियाचिन, जैसा मैं आपको बता रहा था, 20,000 फीट की ऊंचाई पर सियाचिन है और अब धीरे धीरे यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हमें महसूस हो रही है, जिसकी वजह से हम ऑक्सीजन सिलेंडर्स अपने साथ हम लोग लेकर गए हैं। हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, हमारे पास ऑक्सीजन मास्क हैं और इस हेलीकॉप्टर में भी अब सांस लेने में तकलीफ होने लगी है। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब हम सियाचिन में पहुंचेंगे तो वहाँ पर हाइट की वजह से सांस लेने में तकलीफ होगी। और जैसा मैं आपको बता रहा था कि मानव हो या मशीन, सबकी क्षमता वहाँ पर जाकर बहुत घट जाती है। ये ऑक्सीजन मास्क है और बीच बीच में इस मास्क को लगाने की हमें ज़रूरत पड़ती है जब ऑक्सीजन की कमी यहाँ महसूस होने लगती है। इतने मुश्किल हालात के बावजूद हमारे देश के वीर जवान अपनी जान की परवाह किए बगैर जान जोखिम में डालकर देश की सेवा करते हैं, तो देश का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी वीर गाथा पूरे देश तक पहुंचाएं। लेह से उड़ान भरकर हमारा अगला स्टॉपेज सियाचिन का बेस कैंप था। यहां से हमें सियाचिन ग्लेशियर का सफर तय करना था, लेकिन जैसे ही हम इस बेस कैंप में उतरे, देश के वीर सपूतों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया। हम देश के असली योद्धाओं की असली कहानी आप तक पहुंचाने इस दुर्गम इलाके तक पहुंचे थे, लेकिन यहां इन वीर सैनिकों ने हमें यह कहकर एक बड़ा सरप्राइज दे दिया कि वो भी पूरे देश की तरह डीएनए के सबसे बड़े फैन हैं। डीएनए देखते हैं, बहुत अच्छा, बढ़िया प्रोग्राम करते हो आप। वेरी गुड है। You will like to, हाँ, आपका शुरू कर, you want anybody else, बता दें, just let me know who you want to see. हम Sure, sir, आपके sure. साथ एक सेल्फी लेना। हाँ, व्हाई नॉट। नंबर वगैरह दिखाना हाय। है। सर हम लोग की तो पहले हिम्मत ही नहीं हो रही थी। अरे नहीं नहीं यार, कमाल कर रहे हो। कम कम कम। कल आप डीएनए पर नहीं आए थे। हाँ, कल मैं यहाँ था ना, इसलिए नहीं आया। रोहित सरगना साहब आए थे। हाँ, ओके। हाँ, सबके साथ कर लेते ना। हाँ हाँ। थैंक यू। हाँ, थैंक यू। आप बहुत बढ़िया आ काम जाओ। कर रहे हो, जैसे अच्छा लगता है आपको? सेवा कर रहे हैं। बहुत आप अपने देश के दुश्मनों की पैंट उतारते हो तो हमें बहुत बढ़िया लगता है। यार मैं तो देखो आपके साथ ही हूँ। तो यहाँ आप देख पाते हो? हाँ, डीएनए देखते हैं हमसे। अच्छा, वेरी गुड, डेली का वही प्रोग्राम है। वेरी नाइस यार, वेरी गुड। क्या खींच रहे हैं? खींच लो यार। अब पता नहीं आपसे कब मुलाकात होगी। मौसम चाहे जैसा भी हो, हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों न हो, ये सैनिक देश की रखवाली भी उसी शिद्दत के साथ करते हैं जिस शिद्दत के साथ ये रोज रात को 9 बजे जी न्यूज पर डीएनए देखते हैं। यानी 20,000 फीट की ऊंचाई पर भी हमारे दर्शक मौजूद हैं। लेकिन सियाचिन से कठिन रिपोर्टिंग का हमारा यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी हमारे पास आपके लिए कई और सरप्राइजेस हैं। आज आपको पता चलेगा कि -55 डिग्री सेल्सियस में जब देश का एक वीर सपूत अपनी हड्डियां गलाता है तो क्या होता है।